हेलो बच्चों, वेलकम टू सेमी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एसओ इंस्टीट्यूट। ऑफलाइन कर लो, कहीं से ऑनलाइन होगा। शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 5 लाइट चैप्टर। दोस्तों, लाइट क्या है इतना उम्मीद करता हूँ कि आप सब जानते ही होंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मिरर से शुरू करने जा रहे हैं। वो भी स्मूथ सरफेस जो लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर दे वह मिरर कहलाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है। जब भी लाइट इधर से आएगा तो मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, एकदम से अब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कुछ नियमों का फॉलो करना पड़ता है जिसको हम लोग मिरर लॉ कहते हैं, जिसमें दो लॉज होते हैं। पहला लॉ, मान लीजिए एक मिरर इंसिडेंट रे जो मिरर पे पड़ेगा और रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, और नॉर्मल ये नॉर्मल है जो 90 डिग्री पे होता है। ये तीनों एक ही मिरर पे होना चाहिए, एक ही प्लेन सरफेस पे। दूसरा लॉ, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा और रिफ्लेक्टेड जो एंगल बनाएगा वो दोनों इक्वल होता है। लेकिन मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम लोग का सिलेबस में नहीं है, ये आप सबके घरों में मिल ही जाएगा। अरे वही जिसमें अपना खूबसूरत चेहरा देखते हो। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। वह मिरर जो कर्व हो वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। लेकिन रिफ्लेक्शन किधर से होगा, इधर से या इधर से? अगर रिफ्लेक्शन इधर से होता है तो ये कॉनकेव मिरर का साइन है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन इधर से होता है तो ये कॉन्वेक्स मिरर का साइन है। अच्छा समझाता हूँ और डिटेल में समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एक मिरर है। इधर हम लोग अगर सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं, यानी सिल्वर कलर से पेंट कर देते हैं, तो रिफ्लेक्शन इधर से नहीं हो पाएगा। जो भी रिफ्लेक्शन होना रहेगा वो इधर से होगा। लेकिन क्या हो, इस तरफ हम लोग पॉलिश करें तो रिफ्लेक्शन इस केस में इधर से होगा। अब देखो, कॉनकेव कैसे पहचाने, कॉन्वेक्स कैसे पहचाने। कॉनकेव में आप केव देख रहे हैं, मतलब गुफा। इधर देखिए, गुफा के जैसा ये हॉलो है, इसको कॉनकेव बोलते हैं। ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। बताऊंगा क्यों। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये बल्जिंग साइड है। ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। तो रिमेम्बर करने का तरीका है कि कॉनकेव को याद रखें। कॉनकेव में केव का मतलब है गुफा, जो कुछ इस तरह से गुफा की तरह दिख भी रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को पहले पार्ट में हम लोग ने मिरर के टाइप के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग मिरर से कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अपर्चर। देखिए, मान लीजिए यह एक मिरर है, तो इसका जो पूरा पेरीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, उसको अपर्चर बोलेंगे। अपर्चर, इस पूरे पेरीमीटर को अपर्चर बोलेंगे, लेंथ को। अब है पोल। ये जो पूरा अपर्चर है उसका जो मिडिल पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, ये मिडिल पॉइंट, इसको पोल बोलेंगे। ये मिरर के बीचों बीच होता है, स्फेरिकल मिरर के। लेकिन क्या आपको देख करके नहीं लगता यह स्फेरिकल मिरर कोई सर्किल का पार्ट है? तो इस केस में यह जो इमेजिनरी सर्किल है उसका जो सेंटर होगा वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा।
और इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है और यह है मेरा फर्स्ट वीडियो। यहाँ फुल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। हाँ जानता हूँ थोड़ा लेट हो गया हूँ, 2 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन आपको पहले का कोई भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो बस कमेंट में अपना डिमांड लिख दीजिए, अगला टॉपिक उसी पे बनेगा। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद नोट्स और वीडियो का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया या नहीं कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, उनको डिफरेंस समझ में ही नहीं आता प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या अंतर है। देखो, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वह या सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पोल से सेंटर को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन है जो कहीं तक भी जा सकता है। वो यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ तक भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है, वो जितना सर्कल का रेडियस होगा वही उतना ही उसका मेजरमेंट होगा। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस में ही एक पॉइंट है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच होता है। पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी बराबर होता है, इसी को फोकल लेंथ भी बोलते हैं। फोकल लेंथ पोल और फोकस की दूरी को बोला जाता है, या फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को। शुरुआत में मैंने आप सबको बताया था कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्यों सोचा अभी तक? देखो जब भी लाइट रेज कॉनकेव पर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है। जो एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है। पर वहीं अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो जब भी लाइट रेज इस पे पड़ेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चला जाएगा। इसलिए कॉनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो में कोई भी अगर दिक्कत आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रे डायग्राम के साथ।